नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कुछ टॉपिक बता दिए गए थे। 1857 की क्रांति हो गई थी और भी सारी चीज़ें हो गई थी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे डेवलप हुआ था, मतलब ठीक है। तो जो मैगजीन्स हैं, ये बुक्स हैं, इन सारी चीज़ें ये कैसे डेवलप हो गई थी उसके बारे में बात करें, ठीक है। वो आपका यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स हैं। मैं पहले ही बताया था और हमेशा बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब आप एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा है, विजन आईएएस, किसी के भी नोट्स रीड किए रहेंगे, उन्हीं का ये शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। वो हम बना के आप लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें आधुनिक भारत में प्रेस का विकास क्या हुआ था कि भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था आपका बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट था, ये 1780 में जेके हिक्की ने लाया था। कौन लाया था? 1780 में जेके हिक्की लाया था। लेकिन इसके पहले भी हम बात करें तो विलियम बैंटिंग करके थे, इन्होंने एक समाचार पत्र लाए थे, मतलब उसको शुरुआत की थी लेकिन समाचार पत्रों की। लेकिन उन्हें क्या हुआ था बाद में क्या करते, जो अंग्रेज सरकार थी उनको इंग्लैंड वापस भेज देती है। तो जब वापस भेज दिया जाता है तो उसके बाद जो आया था अच्छी तरीके से जिसको लागू किया गया था उसको बंगाल गजट कहते हैं। भारत का ये पहला समाचार पत्र माना जाता है और 1780 में ये जेके हिक्की द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। लॉर्ड बेलेजी अगर हम बात करें तो 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बोर्ड बैठा दिया था। सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है कि सेंसर बोर्ड कमी निकालेगा कि आपके जो समाचार पत्र आप छाप रहे हैं, मैगजीन छाप रहे हैं, वो कहीं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ तो नहीं है, ठीक है। अभी तो प्रेस की स्वतंत्रता है लेकिन उस समय नहीं थी, ठीक है। तो सेंसर बोर्ड कमियों को निकालना कि आप सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं छाप सकते, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये 1799 में लॉर्ड बेलेजी ने शुरू कर दिए थे। ये पत्रेक्षण अधिनियम भी वो उसी को कह सकते हैं, पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। 1807 में क्या किया था इन्होंने, सभी पत्रिकाओं पे, पंपलेट पे, ठीक है, और आपका पुस्तकें अंदर सभी पर इसको लागू कर दिया था। मतलब ये सब पे लागू हो गया। अब और आप पंपलेट हैं या पुस्तक है, कोई भी कुछ भी छाप रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी कि कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां उसमें ना लिखी हुई जिससे लोग पढ़ के सरकार के खिलाफ अहिंसा करें या उसको भड़काएं, ठीक है। 1808 में लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग इसको रद्द कर देते हैं। क्या रद्द कर देते हैं? वो इसी को जो सेंसर बोर्ड बैठाया गया था उसको 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग इसको रद्द कर देते हैं। वो कहते हैं, उसको छूट देते हैं। उनका कहना ये था जैसे समाचार जो इंग्लिश के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वैसे आप इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन आते हैं 1882 में। ये कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। कौन लाता है? लॉर्ड रिपन। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसको हम देसी भाषा का प्रेस अधिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे देसी भाषा प्रेस अधिनियम। और लॉर्ड रिटन का जो समय था वो आपका 1876 से लेकर 1880 तक था, ठीक है। 1876 से 1880 तक ये लॉर्ड रिपन का समय था। इसी समय ये बीच में 1878 में इन्होंने इसको ये वर्नाकुलर वो आपका प्रेस अधिनियम लाया था ये, ठीक है। पत्रकारिता के लिए बात करें तो सबसे पहले पत्रकारिता जो कर रहे थे और उसमें से जो सज़ा किसे मिली थी, मतलब सज़ा का मतलब ये कि आप ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे थे उसमें जिससे गतिविधियाँ हो, हैं। जैसे हम बात करें कि शिवाजी ने किसको, अफजल को मार दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ये ऐसी मैगजीन्स को रीड कर रहे थे लोग, नए नए क्रांतिकारी मतलब पैदा हो रहे थे। क्यों? कि वो जो भी पत्रकार आ रहे थे उसमें छपा रहता था सीधा ऊपर। तो सबसे पहले पत्रकारिता के लिए जो सज़ा मिली थी वो आपके तिलक जी को मिली थी, बाल गंगाधर तिलक को मिली थी। ये 1882 में 4 माह के लिए इनको जेल भेज दिया गया था। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पत्रकारिता के लिए सबसे पहले सज़ा किसको मिली थी, तो बाल गंगाधर तिलक को मिली थी 1882 में 4 माह के लिए। क्योंकि चापेकर जो बंधु थे वो इनकी जो कविताएं थी, जो मैगजीन थी, उनको रीड कर करके वो उत्तेजित होते थे, ठीक है, हिंसा करने के लिए। और इनको 18 मास के कड़े कारोबार के लिए जेल भी डाल दिया गया था, किसको? चापेकर बंदियों के लिए। ये इन्हीं की मैगजीन्स पढ़ रहे थे और लोगों को, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा भड़का रहे थे। अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था वैंकूवर, वहाँ पे एक फ्री हिंदुस्तान करके मैगजीन चलाई गई थी, ठीक है, इन्हीं को लेके, जिसकी शुरुआत आपकी तारकनाथ दास ने की थी। हम प्रेस की बात करें धीरे धीरे इसी में। इसके पहले अगर हम बात करें जैसे पत्रकारिता में, तो एक सेंसर बोर्ड में इन्होंने क्या कर दिया था, ये मजिस्ट्रेट के अंडर में डाल दिया था। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आप चेक करेगा
आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप अगर सरकार के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें बॉन्ड रहेगा आपको, ठीक है। सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिया जाएगा सरकार के खिलाफ। आप पहली बात तो यही था कि मीडिया स्वतंत्र नहीं थी, जैसे कि इस टाइम पे कि मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, फिलहाल बोलते रहते लोग, मतलब ऐसे नहीं है। तो उस टाइम पे ये कंट्रोल था, ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनके जो विचार थे वो अपनी प्रेस से प्रचारित करते थे, मतलब इनकी जो अंदर चीज़ें चल रही थी वो अपने उसको प्रेस द्वारा प्रसारित करते रहते थे। 1881 में 1881 में किया उन्होंने एक बंगाल साप्ताहिक संवाद, जिसको हम कौमुदी कह सकते हैं, उसको इन्होंने उसका संवाद किया, ठीक है। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला, जिसको बुद्धि दर्पण कहते हैं। ये सारी चीज़ें राम मोहन राय जी कर रहे हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें, देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस आपकी मनमोहन घोष ने, दोनों ने मिलकर इंडियन मिरर मैगजीन निकाली थी, वो भी कलकत्ता से। कब निकाली थी? 1861 में। मतलब इस संस्था का श्रेय इनको जाता है कि आप इनके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा इंडियन मिरर्स को कलकत्ता में 1861 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत की जो ब्रिटिश राज से मुक्त करने हेतु जो यूएसए और कनाडा में एक आंदोलन चलाए जा रहे थे, ठीक है, कि कैसे हमें ब्रिटिश लोगों से भारत को मुक्त कराना। तो उसके लिए बहुत, देखिए, जो विदेश में रह रहे थे तो वो विदेशों में आंदोलन चला रहे थे, जो इंडिया में तो वो इंडिया में गतिविधियां कर रहे थे। तो यूएसए था आपका और कनाडा था, यहाँ पे कुछ गतिविधियां की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे और करतार सिंह सराग, ये इन तीनों ने मिलकर एक गदर आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है। गदर आंदोलन की पहले स्थापना करते, फिर गदर करके एक मैगजीन निकालते, फिर इसी को इन्होंने मुख्य समाचार पत्र बनाकर गदर एक साप्ताहिक पत्र निकाला, ठीक है। साप्ताहिक मतलब वीकली, ठीक है। प्रथम इसका जो संस्करण हुआ था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 में, 1913 में इनका हुआ था। ये सैन फ्रांसिस्को से उर्दू में निकाला गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1913 को इसको गुरुमुखी करके नाम दे दिया गया था। बाद में इसी का मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, मतलब गुरुमुखी भाषा में निकाला गया था। फिर बाद में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजरात, पख्तूना भाषा, इन एक पख्तूना भाषा में इसका भी एक वो निकाली गई थी मैगजीन, मतलब एक अंक निकाला गया था। ऐसे करके ये सारी चीज़ें ये निकालते रहते। फिर हम बात करें, एक अमृत बाजार पत्रिका निकाली गई थी, वो किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1868 में कलकत्ता में, ठीक से। किसकी? अमृत बाजार पत्रिका के। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में थी, लेकिन क्या हुआ था पता ही, सेंसर बोर्ड बैठा था हर चीज़ों पे, तो इसको रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। बहुत जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी ही अंग्रेजी में इसको छापना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बंगाली में था और सेंसर बोर्ड बैठा था, कमी रहेंगे, पकड़े जाएंगे जो छाप रहे थे। इसका जो बंगाली अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ था 1862 में, गिरीश चंद्र घोष ने 1879 में, SN बनर्जी, मतलब जो स्टार्टिंग थी इसकी जो 1862 में, वो गिरीश चंद्र घोष जी करते हैं। फिर इसको 1879 में SN बनर्जी के अंडर में ये आ जाती है। 1881 में बम्बई से केसरी, जो आपकी मराठी लैंग्वेज में छापी जाती थी, और जो मराठा मैगजीन थी वो अंग्रेजी में छापी जाती थी, जिसके प्रारंभिक जो संपादक थे वो आपके अगरकर जी थे, ठीक है। बाद में, ठीक है, तिलक जी बने थे, ठीक है। मतलब प्रारंभिक में तो इसके जो संस्थापक थे आपके अगरकर जी थे। बाद में सुना होगा कि जो आपकी केसरी मराठी किसकी मैगजीन है, तो तिलक जी की थी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टार्टिंग में इसके संपादक कौन थे, तो अगरकर जी थे, ठीक है। बांग्ला एक साप्ताहिक मैगजीन थी, जो सोम प्रकाश जी इसके जो प्रकाशित करते थे 1898। फिर इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक फ्री प्रेस जर्नल्स करके एक न्यूज एजेंसी भी खोली गई थी, ठीक है। फ्री प्रेस करके एक न्यूज एजेंसी थी, ओके। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो पता ही होगा आप लोगों को, गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका से 1903 मतलब 1903 में प्रारंभ किया था, और इसकी जो भाषा थी गुजराती थी, हिंदी थी और तमिल थी, 3 भाषाओं में उन्होंने इसको छापा था 1903 से दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, वहीं पे थे। 7 मई 1919 में इन्होंने यंग इंडिया निकाला, ठीक है। अब तो इंडिया में ही आ गए होंगे क्योंकि यंग इंडिया निकालना है। तो इन्होंने बम्बई से 2 साप्ताहिक, मतलब महीने में केवल 2, तो 2 सप्ताह में एक मैगजीन निकाली ने, यंग इंडिया करके, जो भारतीय युवा थे उनके लिए निकाले थे। भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बनाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, इसमें इनका केवल एक ही उद्देश्य था, हरिजन लोगों को, दलित लोगों का उत्थान करना, ठीक है। SC ST वालों के लिए उत्थान के लिए उन्होंने, क्योंकि जैसे उनका शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, और जो साहूकार थे, जमींदार थे, उन लोगों से
तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी अम्बेडकर जी ने, कहाँ से? बॉम्बे से। अब्दुल कलाम आज़ाद आते हैं 1912 में, उन्होंने उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था अल हिलाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल हिलाल किसकी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद की। और कैसी थी ये? साप्ताहिक थी। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्होंने लाहौर से उर्दू में एक दैनिक वंदे मातरम करके मैगजीन निकाली थी, ठीक है। और जॉर्ज एलन की बात करें तो इन्होंने पायनियर निकाला था, वो भी इलाहाबाद से, ठीक है। ये 1865 में इन्होंने इलाहाबाद से द पायनियर करके एक मैगजीन निकाली थी। जैसे एलनगंज इन्हीं के नाम पे है, एलन, जॉर्ज एलन, और जॉर्ज टाउन भी है। JL नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने कौमी आवाज़ करके एक उर्दू में अखबार निकाला था, ठीक है, 1945 में, वो भी कहाँ से? लखनऊ से। और इसमें JL नेहरू के साथ में आपके रफ़ी अहमद किदवई भी जी थे। दादा भाई नौरोजी ने ये राष्ट्र गुप्तार करके एक मैगजीन निकाली थी। मोतीलाल नेहरू ने आपका इंडिपेंडेंस समाचार पत्र निकाला था एक। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ जो मद्रास से एक मैगजीन निकाली थी, वो आपकी इंग्लिश में थी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। और देखिए, दिमाग में आप इतना रखना कि आप लोग केवल ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, फैक्ट ही हैं सीधे, बट रिलेट करते हैं कि एक टॉपिक बना के चीज़ें वहाँ से आउट ऑफ जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें कवर कर लें। हम थोड़ा भी डिटेल जाएंगे, वीडियो बड़े हो जाएंगे, तो वीडियो भी बड़ा नहीं करना है और इन शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। थैंक यू।